कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, लोगों का पैसा फंस गया है। कितने तामीराती शोबे इस वक्त आप लोगों ने ग्राउंड कर दिए हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कितने प्रोजेक्ट्स हैं कराची में और मुल्क भर में जो इस वक्त आपने रोक दिए हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी बुलाने के लिए। जिस तरह से आपने तबाहाली का तज़किरा किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो नो डाउट कि पहले तो हम समझते थे कि हम बड़े लेवल वाले सिर्फ तबाहाल हैं, लेकिन अब जो ग्राउंड लेवल पे जब जाके देखें, जो छोटे छोटे काम भी लोग किया करते थे वो भी तबाहाली का शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि इस वक्त मुल्क में जो परेशानी का जो आलम है, और इस वक्त जो मुल्क छोड़कर जो लोगों ने जाना शुरू किया है, जब भी आप किसी एयरपोर्ट पर देखें कि लोगों के बाहर जाने का तांता बंधा हुआ है, जब किसी एम्बेसी में जाके आप देखें तो लोगों के लिए वीज़ों की कतारें लगी हुई हैं, तो न जाने क्यों लोग परेशान हो गए कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क हमारा दिवालिया होने जा रहा है, ये मुल्क हमारा परेशान इस वजह से लोग हैं कि पता नहीं हमारे मुल्क का हाल क्या होने जा रहा है। तो मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ अपने तमाम दोस्तों को कि यकीनन हालात आते हैं, कौमों के ऊपर हालात आते हैं, हमें उन हालात से घबराना नहीं चाहिए। अगर आज ये हालात हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं, नाउमीदी कुफ्र है, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज के जो हालात हैं उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखें कि आपका जो स्टील का तस्करा आपने खुद किया, अपने इंट्रो के अंदर आपने सीमेंट का तस्करा किया। इस वक्त इस स्टील और इस सीमेंट और ये बाकी जो रॉ मटेरियल है, अगर उसकी महंगाई के आलम को देखा जाए तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग कम से कम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त जो देखें कि बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, आटा चीनी दाल के लिए पैसे नहीं है, तो यकीनन ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो आसाइश होती है कि घर की कि लोग पहले अपना पेट भरते हैं फिर घर में जाते हैं सेविंग करने के बाद। जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इस वक्त कोई भी हाई राइज बिल्डिंग या अनाउंस करते हैं तो लोगों में इतनी सकत ही नहीं है कि कोई परचेजिंग आके कर सके। और जो पुराने प्रोजेक्ट जितने हमारे चल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में कराची में चल रहे हैं, कि जो मजबूरन या बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं या उसे ग्रेजुअली स्लो स्लो करके चलाया जा रहा है, ताकि लोगों की भी उम्मीदें बनती रहें और हमारे पास जो बेरोजगारी का जो आलम होने जा रहा है कि वो लोगों को हम कम से कम बेरोजगार कर सकें। इसके लिए कंपटीशन ऑफ कमीशन जो है उसका उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपने तस्करा किया सीमेंट का, जिसमें आपने तस्करा किया स्टील का, इस किस्म के जो बड़े सेक्टर्स हैं, बदकिस्मती से उन्होंने कैटेगराइजेशन बनाई हुई है और आपस में कुछ लोगों ने मिलकर कुछ रेट कोड करते हैं। इतना जो फर्क आ गया है कि आज 300 रुपए के करीब जो है तो स्टील पहुंच गया है। जी। अब आप ये देखें कि डॉलर का रेट और स्टील का रेट तकरीबन तकरीबन साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि इतनी ज्यादा रेट के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पाकिस्तान में कम से कम नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो जो आपकी तरक्की की शरह है, आपको इल्म के अंदर है कि 9 करोड़ लोग जो हैं इस टाइम जो है तो उसकी लकीर के नीचे हैं, आपके गुर्बत की उस लकीर के जो नीचे। गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। जी। तो आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। अगर उस वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट को सामने रखेंगे तो जब मुल्क में आपका 40% लोग इस लेवल पे चला जाएगा कि जो खाने पीने से बेचारा परेशान होगा, तो वो जाकर तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से करेगा। और जो ओवरसीज पाकिस्तान थे हमारे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती थी, तो वो इस जो हालात है पाकिस्तान के, इसमें जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तान था, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी है। अब जब उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तो कोई दूसरा शोबा कोई ऐसा नहीं है, ओवरसीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी और जो 5 से 10% अशराफिया या मिडिल क्लास के पास जो पैसा था, वो सब के सब लोग, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई टर्की जा रहा है या कोई यूरोपियन ममालिक में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम तो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, लेकिन जो इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं, अगर उन्होंने इस तरफ फौरी तवज्जो न दी तो मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर जो जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है वो वाहिद इदारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाकर काम करती है और वो अपने बच्चों का रोजगार पैदा करती है।